अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत व आफ़ियत से होंगी इंशाल्लाह ताला। हमारी ख़त सुलस में बा के जोड़ की सीरीज़ चल रही थी। इसमें हम बा सीन तक कर चुके हैं और आज की क्लास में हम बा के मज़ीद जोड़ करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पे इस तरह से पेंसिल को रखेंगे और यहाँ से हम इसको थोड़े से खम के साथ यहाँ लेके आएंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कत का ताज बना देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरफ लेके आएंगे और यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देंगे। ठीक हो गया, इधर से मिला देंगे। अब इसके बाद यहाँ से हम जिस तरह से 7 लिखते थे, ठीक है, उसी तरह से हम यहाँ से पेंसिल को यूँ ऊपर लाएंगे और फिर यहाँ से यूँ, और यहाँ से अब हमने इसको इस तरह से करना है। ठीक है, ये पोर्शन इधर मिला देंगे और ये वाला इधर को मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर एक कत होना चाहिए हमारे पास, और 7 जैसे हम लिखते थे उसी तरह से 1.5 कत का। ठीक है, और अब यहाँ से ऑनवर्ड उसी तरह से यहाँ लेके आएंगे और फिर इस तरह से नीचे को ले जाके यहाँ से यूँ। ठीक है, यहाँ से यूँ मिला देंगे और यहाँ से यूँ। ये उसी तरह 5 कत का, 1.5 कत की गहराई, इसके अंदर भी 1.5 कत, सेम टू सेम उसी तरह से 7 लिखना है आपने, जैसे हम ऑलरेडी लिखना सीख चुके हैं। ठीक है, अब हम बा का जोड़ करेंगे ता के साथ। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहला पोर्शन इसी तरह से बनाएंगे यहाँ, और यहाँ से हम इसको यहाँ ला के छोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसके ऊपर एक कत का ताज बना देंगे, यहाँ से भी मिला देंगे, और इसके बाद यहाँ से हम थोड़ा सा इधर से शुरू करेंगे, जिस तरह से ता लिखते थे सेम उसी पैटर्न पे हमने ता लिखनी है। ठीक है, यहाँ से हम इसको इस तरह से ऊपर को लेके आएंगे और यहाँ से यूँ ला के यहाँ से ऑनवर्ड आपने इसको ऐसे बनाना है। ठीक है, ये यहाँ से मिला देंगे और ये पोर्शन यहाँ से, और इससे आगे जैसे हम पहले बनाते थे सेम उसी तरह से 1.5 कत का ये पोर्शन आगे लिख देंगे। अब क्या करेंगे, बा का ता का अलिफ, यहाँ से हम 7 कत का अलिफ इस तरह से ला के यहाँ पे जस्ट टच कर देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ इसके ऊपर अलिफ का ताज आ जाएगा। क्लियर, यूँ करके। ठीक हो गया। इसके बाद अब हम बा का जोड़ करेंगे फ़ा के साथ, ऐन के साथ पहले होगा, सॉरी, ऐन के साथ हम क्या करेंगे, यहाँ से हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा पोर्शन बनाएंगे शुरू में, यहाँ से छोटे वाली बा ये लेके यहाँ से आप इसको यहाँ से यूँ लेके आएंगे। ये पोर्शन गौर से देख लें, ये आपने इसी तरह से बनाना है। इसको यहाँ से यूँ मिला दें, यहाँ से ये, यहाँ से यूँ आके इसको इस साइड पे नीचे लेके आना है। ठीक हो गया। यहाँ से अब आपने क्या करना है, इसके अंदर इसको इधर लेके आना है इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हम यहाँ से आगे इसको इस तरह से नीचे लाएंगे और फिर यहाँ से ऑनवर्ड जैसे पहले हम बनाना सीख चुके हैं, यहाँ से इसको यूँ मिला देंगे। इसके अंदर ये पोर्शन इस तरह से बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एक कत होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पे एक कत होना चाहिए, और ये जो इसका ऊपर वाला हिस्सा है ये हमारे पास 3 कत का होना चाहिए, 1 2 और ये 3। ठीक हो गया।
बाकी यहाँ से यहाँ जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं 5 कत होगा, ऐन उसी तरह से लिखेंगे। ठीक हो गया जी। इसके बाद अब हम बा को जोड़ेंगे फ़ा के साथ। फ़ा के साथ जोड़ के लिए हम क्या करेंगे, पहला पोर्शन जैसे ऐन का बनाया था उसी तरह से बनाएंगे। यहाँ से हम इसको इस तरह से लाएंगे और यहाँ से यूं ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ से यूं मिला देंगे, यहाँ से यूं, ये वाला पोर्शन ऐन की तरह, और यहाँ से हमने इसको ऊपर लेके जाना है। और यहाँ से ऑनवर्ड आपने इसको इस तरह से, ये देखें, ये फ़ा, ये शेप यहाँ पे आएगी, और इससे आगे जैसे हम बा लिखते थे या फ़ा लिखते थे ऑलरेडी, उसी तरह से यहाँ से यूँ। क्लियर? ठीक है, इसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे एक कत होना चाहिए, और ये वाला जो फ़ा का पोर्शन है ये हमारे पास 2 कत में होना चाहिए, 1 और ये 2। ठीक है, यहाँ से यहाँ जैसे पहले लिखते थे बा, 5 कत इसकी 1 कत इसकी गहराई होगी और 6 कत ये लंबा होगा। ठीक है, अब हम बा का जोड़ करेंगे मीम के साथ। मीम के साथ भी बहुत तरह से जोड़ा जाता है, तो अभी हम जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इनको इसमें हम मज़ीद चीज़ें ऐड करते जाएंगे। आप इस तरह से यहाँ पे पेंसिल को रखेंगे और यहाँ से यूँ नीचे ला के यहाँ से इस तरह, ये देखें पहला पोर्शन इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ, और इसके बाद आपने इसको इसके अंदर से यूँ ऊपर को करना है, और यहाँ से आगे जैसे हम मीम लिखते थे, यहाँ से इसको इस तरह से। ठीक हो गया, ये हमारे पास क्या होगी, बा मीम। ठीक है, मीम के साथ मुख्तलिफ़ तरह से जोड़ते हैं हम, ये वाला भी मेथड यूज़ होता है। इसके अलावा आप इसको अगर यहाँ से बा को यूँ ला रहे हैं ना, यहाँ से यूँ यूँ, और इसके बाद हम इसमें इस तरह इसको नीचे लाते हैं और फिर इसी तरह इसके अंदर यूँ ले जाते हैं। ठीक है, तो ये एक तरह से आई की तरह ये वाला पोर्शन बनता है, और अंदर से ये ज़रा सा बचता है, अदरवाइज़ ये कवर होता है अंदर से। ठीक है, इस तरह से अब ये देखें, ये बिल्कुल एक तरह से आई बन जाती है। इस तरह से बनाते हैं, और ये थोड़ी सी तिरछी होती है राइट साइड पे। इसके बाद यहाँ इसके ऊपर से हम इसको इस तरह से ला के और यहाँ से ऑनवर्ड इस तरह से कर देते हैं। आगे में अमूमन कोई और वर्ड के साथ भी जुड़ा होता है, आपको पता है 2-2 3-3 वर्ड जुड़े होते हैं, लेकिन ये वाला पोर्शन मीम का इस तरह से बनेगा। ठीक हो गया, अब इसके बाद हम बा का जोड़ करेंगे लाम के साथ। लाम के लिए हम पहला पोर्शन इसी तरह से बनाएंगे जैसे बा अलिफ में बनाया था, और यहाँ से उसी तरह से बा अलिफ की तरह ही हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, और ये 7 कत का ही होता है, आपको पता है। ये अलिफ लाम के साथ जो होता है ये पहला पोर्शन, ये 7 कत का होता है, सेम जैसे हम अलिफ लिखते हैं। ठीक है, बस ये बाहर से, यहाँ से थोड़ा सा आधा कत ये बाहर को निकलता है। अब यहाँ से हम दोबारा इसी के अंदर वापस आएंगे, और यहाँ से आगे इसको इस तरह से। ठीक है, इसमें आपको पता है ये हमारे पास गहराई जो होती है यहाँ पे 1.5 कत होती है, और यहाँ से यहाँ 5 कत, 1 2 3 4 और ये 5।
जी, अब हम बा का जोड़ करेंगे इसी तरह से नून के साथ। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से स्टार्ट लेंगे, इस तरह से, और यहाँ इसके अंदर एक कत होना चाहिए। ठीक है, उससे आगे जैसे हम नून लिखते थे उसी तरह से यहाँ आएंगे और उसके बाद इस तरह से करके यहाँ से यूँ। ठीक है, यहाँ से यूँ मिला देंगे, यहाँ से यूँ और यहाँ से यूँ। ठीक है, ये आपको पता है, ये यहाँ से यहाँ 5 कत होता है। ठीक है, और इसकी गहराई और ये सारी चीज़ें जिस तरह से नॉर्मली हम नून लिखते थे सेम उसी तरह से नून लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बा का जोड़ करेंगे वाव के साथ। वाव के साथ जो जोड़ होते हैं ये बहुत अहम होते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इस पे आपने स्पेशली फ़ोकस करना है। ठीक है, सबसे पहले हम इस तरह से बा को यूँ लाएंगे और यहाँ से यूँ कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इस तरह से कर देंगे, इस तरह से बा का जो ये ताज बना देंगे, और यहाँ से ऑनवर्ड आपने क्या करना है, इस तरह से पेंसिल को रखना है और यहाँ से यूँ लेके आना है। ये पोर्शन मिला देंगे हम बाद में। ठीक है, और यहाँ से इस तरह से नीचे लेके जाएंगे और फिर यहाँ से यूँ। ठीक है, यहाँ भी हमारे पास एक कत होना चाहिए। ठीक है, और वाव का आपको पता है ये 2 कत होता है, सारा चारों साइड से वाव 2 कत होता है। यहाँ से यहाँ 4 कत होंगे। ठीक है, अब हम बा को जोड़ेंगे हा के साथ। हा के साथ सबसे ज़्यादा ये मेथड यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ से हम यूँ करेंगे और इसको यहाँ से यूँ ले आएंगे, ये ऐसा यूँ मिला देंगे। ठीक है, और इसके बाद यहाँ से हम यूँ करके इसको यूँ कर देते हैं, जिस तरह अल्लाह के एंड पे हा इस तरह से होती है ना ये वाली। ठीक है, उसे अल्लाह के एंड पे इस तरह से हम हा लिखते हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा इसको इस तरह से करके। ठीक है, एक बा का जोड़ ये भी होता है। क्लियर? अब हम बा को सबसे आखिर में, अब हम बा को जोड़ेंगे या के साथ। यहाँ से हम इस तरह से स्टार्ट लेंगे, यहाँ से हम इस तरह से, और फिर हम इसको यहाँ यूँ ले आएंगे। ठीक है, खम के साथ इसके ऊपर एक कत का ताज बना देंगे, यहाँ से भी मिला देंगे। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर से ही इसको यूँ लेके आना है। ठीक है, यहाँ से यूँ मिला देंगे और यहाँ से आगे जैसे हम या लिखते थे सेम उसी तरह से ये वाला जो पोर्शन होता है हमारे पास ये 2 कत होता है। ठीक है, और बाकी या जैसे आप लिखते थे सेम उसी तरह से वही पैटर्न हम फॉलो करेंगे। इसके बाद हम एक और जोड़ बा का करेंगे, बा को लाम अलिफ के साथ कैसे जोड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए हम यहाँ से इस तरह से स्टार्ट लेंगे और जैसे हम ने लाम में किया सेम उसी तरह से ये 7 कत का अलिफ, बा अलिफ में भी हम ऐसे ही लिखते हैं, और इसने 1.5 कत बाहर को निकलना है। ठीक है, यूँ। इसके बाद हम इसी के अंदर वापस आते हैं और यहाँ से आके ऑनवर्ड हम यूँ ये वाला पोर्शन इस तरह से
यूँ मिलाते हैं, नीचे से राउंड होगा और ऊपर से ऑलमोस्ट स्ट्रेट। ठीक है, और इसके ये वाला जो पोर्शन होता है हमारे पास 3 कद का होना चाहिए। और यहाँ ये जहाँ पे यहाँ आ रहा है ना, इसके ऊपर देखें, यहाँ से थोड़ा सा आगे से, यहाँ से आपने इसको इस तरह से लेना है, इसका जो अलिफ है, और एक खम के साथ इसको यहाँ लेके आना है। ठीक है, टच नहीं करना, जस्ट टच करना है। ठीक है, और इसके इस वाले पोर्शन पे ताज बनता है, यहाँ से इस तरह से। ठीक है, ये 7 कद का अलिफ, और इस तरह से यहाँ से, और ये वाला जो पोर्शन होता है ये 3 कद का होता है। ठीक है, तो ये सारे थे अब हमारे बा के जोड़। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह जीम के जोड़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।